सरकार को भी अपनी पावर पे मान नहीं है, उनको पता है भी तोड़ देंगे। ये तो हम खाली अभी ट्रेलर दिखा रहे हैं। सरकार नहीं जाने दी तो अच्छे बैठे हैं क्या? पुलिस ने हमारे घर पर दबिश करनी शुरू कर दी। अब वो BSF लेके जाती है, बदतमीजी से हमारे परिवारों के साथ बोलती है। छोटे छोटे बच्चे हैं घरों पर। हमें नहीं लगता कि कोई जनप्रतिनिधि इस तरह का फैसला लेगा कि सीधे किसानों पर गोली चला दिया जाए। किसानों पे गोली चलाने का फैसला वही लेगा जिसका निजी कोई लाभ होना है। दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव गुलमोहर। इस समय हम जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर नहीं, पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर हैं। एक तरफ पंजाब के किसान हैं और दूसरी तरफ उन्हें रोकने के लिए हरियाणा पुलिस है। पंजाब के किसान दिल्ली जाना चाहते हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, जिसमें अहम मांग है MSP की गारंटी। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून खत्म करने के साथ ही ये वादा किया था कि वे किसानों को MSP की गारंटी देंगे, लेकिन 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक किसानों को MSP की गारंटी नहीं मिल सकी है। यह जगह जम्मू कश्मीर भले न हो, लेकिन हालात कश्मीर जैसे ही बना दिए गए हैं। यहाँ किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पैलेट्स गन चलाई जा रही हैं। अभी तक किसान आंदोलन में कुल 4 किसानों की मौत हो चुकी है। खनौरी बॉर्डर पर युवा किसान शुभकरण की मौत के बाद किसान और सरकार के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि यह सरकार और किसान के बीच शुरू हुआ यह संघर्ष कहां जाकर खत्म होता है। किसान दिल्ली पहुंचकर सरकार को अपनी मांग मनवा पाते हैं या फिर इन्हें बेरंग होकर वापस अपने अपने घरों की ओर, अपने खेतों की ओर जाना पड़ेगा। चाहे किसान जैसे बंदियां तो बाहर कोई, चाहे कोई निहंग सिंह जैसे बंदियां, चाहे आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? अंदोलन सरकार ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਨਾਂ, ਜੋ 13 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਆਪ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਾਤ ਤੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। MSP ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਆਲੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵੱਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੱਜ ਗਈ, 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੱਜੀ, ਉੱਤੇ 2-4 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ 18। ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਕੋ 2 ਰੁਪਏ ਗਾੜੀ ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਵੇਚਦੇ, 20 ਰੁਪਏ ਵੀ, 30 ਵੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਇਹ ਜੇ MSP ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰੇਟ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਰੇਟ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਜੋ ਆੜ ਤੋੜ ਤੋਂ ਪੌਣੇ 2-4 ਰੁਪਏ ਲਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ ਵੀ इतनी तो एक जिम्मेदार को लिया वा ते अगे महंगा को बेचने दिया वा। सरकार आपको जाने नहीं दे रही है, तो कैसे जाएंगे दिल्ली? नहीं है, सरकार नहीं जाने दी तो अच्छे बैठे हैं क्या? नाम है भाई आपका? मेरा नाम है हीरा सिंह। कब से आए हैं आप? हमें हो गए हैं आज 6 दिन हो गया इधर। 6 दिन हो गए। आप यहाँ आंदोलन कब तक कब तक करेंगे, आगे जारी रखेंगे? ये इसका कोई टाइम मिथा नहीं हुआ है, ये लगातार चलेगा जब तक हमें सरकार MSP की गारंटी नहीं देती। अच्छा, सरकार तो कह रही है हम दिल्ली आपको जाने नहीं देंगे। कोई बात नहीं है, इधर ही सरकार झुक गई है। हम इधर उसको घुटनों पर ले आए सरकार को, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है हमें। अभी हाँ, अभी इधर ही सरकार घुटनों पे आ चुकी है। कहीं ना कहीं उनको भी डर है, उनको अपनी पावर पे पूरा मान नहीं है सरकार को भी। उसको डर है कि किसान जो बैरिकेड तोड़ के आगे जा सकते हैं, इसीलिए उसने दिल्ली 4-5 किलोमीटर लंबा चौड़ा जाम लगा दिया, बैरिकेडिंग कर दी है। सरकार को भी अपनी पावर पे मान नहीं है, उनको पता है भी तोड़ देंगे। ये तो हम खाली अभी ट्रेलर दिखा रहे हैं, फिल्म तो बाकी है, अभी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारे लीडर साहब हम बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। देखो हमारे पास बहुत रास्ते हैं, जा सकते हैं, लेकिन सरकार की जो अकड़ है ना उसको नीचे करना है। आप लोगों की मांग में एक मांग ये भी शामिल है कि किसानों के कर्ज माफ किए जाएं। हाँ, कर्ज माफ, लेकिन जो सरकार समर्थित लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर किसानों का कर्ज माफ किया गया, इससे भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। कैसे कमजोर होगी? पूंजीपतियों के करोड़ों रुपए माफ कर सकती है सरकार। पूंजीपतियों के किसी को लॉस होता है, कोई अपने देश में घपला करता है, घोटाला करता है, वह बाहर चला जाता है, वो बाहर चला जाता है। किसान ही क्यों मरे? किसान को क्यों नहीं कर्ज माफी की जाती? इसके लिए कोई प्रॉपर शेड्यूल चाहिए। जेडी कहते हैं पूरा करे, कुछ नीति चाहिए, प्रॉपर शेड्यूल चाहिए। कोई सरकार को कर्ज माफी करना चाहिए। पूंजीपतियां कर सकती है, हमारा क्यों नहीं कर सकती? कुछ सरकार समर्थित लोग एक बात और कह रहे हैं कि MSP से सिर्फ हरियाणा और पश्चिम यूपी और पंजाब के किसानों को ही फायदा मिलेगा।
ये क्या बात सही है कि गलत है? सारी स्टेट को नहीं मिलेगा? सभी स्टेट को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, शुरुआत तो हो, एक जगह से शुरुआत होगी। कोई भी काम करते हैं, मकान बनाते हैं, उसकी नींव पहले मजबूत करते हैं, इधर से शुरू करेंगे। ऑल इंडिया में हम करेंगे, जिधर जिधर भी हमारे किसान भाई हैं, हम सब का ही साथ देंगे। सब हमारा साथ दे रहे हैं, हम उनका साथ देंगे। धीरे धीरे हम सब जगह में MSP लागू करवाएंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार आप लोगों की मांग मानेगी? मानेगी। पहले आंदोलन के मानी है, अभी भी मांगेगी। बात जरूर मांगेगी, मानेगी क्यों नहीं? लिखित रूप में लागू करवाना है, लिखित रूप में लागू करवा के ही जाएंगे। जाने के लिए रास्ते और भी हैं, जा सकते हैं, लेकिन जो मोदी और खट्टर और अमित शाह के इधर गर्दन में कील गड़ा है ना, वो निकाल के जाना है। जाएंगे, इधर से जाएंगे, 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। हमारे पास क्या साधन नहीं है, लेकिन जाएंगे, इसी रोड से जाएंगे। जैसे हमारे आगू बोलेंगे, हम वैसा ही करेंगे। हमें नहीं लगता कि कोई जनप्रतिनिधि इस तरह का फैसला लेगा कि सीधे किसानों पर गोली चला दिया जाए। किसानों पे गोली चलाने का फैसला वही लेगा जिसका निजी कोई लाभ होना है, क्योंकि जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में जाना रहता है, उनको जवाब देना रहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार के पीछे कोई कॉर्पोरेट लॉबी बैठा हुआ है, जो पुलिस सेना और पॉलिटिशियन का उपयोग करके अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ाना चाह रहा है। अगर सरकार ये चाहती है कि हमें कुचल के उनको कुछ होगा, तो ये याद रखिए, हम तो कुचले नहीं जाएंगे, लेकिन देश को बहुत बड़ा नुकसान आप कर दीजिएगा। सामाजिक सौहार्द भी बिगाड़िएगा, आर्थिक तो काफ़ी नीचे ले जा चुके हैं। तो मेरा ये कहना है कि कॉर्पोरेट से आप बाहर निकलिए और बाहर निकल के किसानों मजदूरों की आवाज़ को सुनिए। हमें मारने से कुछ नहीं मिला, हम अन्नदाता हैं, हम देश के लिए काम करते हैं, हम ही सेना में हैं, हम ही पुलिस में हैं, हम ही सभी जगह हैं। इसलिए अगर हमारे को अनदेखी कीजिएगा तो देश को सबसे बड़ा नुकसान होगा। और ये हरियाणा पुलिस ये करना चाहते हैं कि आप बर्बरता करना बंद करें, किसी किसान के घर पे जाना बंद करें, किसी को डराना बंद करें, क्योंकि हम लोग एक होकर लड़ना चाह रहे हैं और लड़ाई हमारी आपसे नहीं है, हमारी पॉलिसी को लेके है। लोगों को दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है, तो कब तक यहाँ शंभू बॉर्डर पर इसी तरह जमे रहेंगे? हमारी कोई दिल्ली पे कोई ऐसा नहीं है कि उस पर अधिकार करने जैसा है। दिल्ली हमारा ही है और दिल्ली सबकी है, दिल्ली राजधानी है। हमारा मकसद यही है कि सरकार हमारी बात को सुने। का प्लान तो वही है, दिल्ली चलो। अच्छा, हाँ, इसके पहले अगर सरकार हमारे मांगों को मान लेती है, हमारी मांगें मान लेती है, हमको MSP की गारंटी दे देती है, हमारे किसानों का कर्जा माफ़ कर देती है, तो हम लोग आराम से यहीं से वापस चले जाएंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है दिल्ली जाने के अलावा। अच्छा, हाँ। तो अभी तो सरकार मतलब बॉर्डर पे हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब सरकार तो पहले दिन से हिंसक रूप अख्तियार की हुई है। अच्छा। अब देख ही सकते हैं कि किसान कितने शांतमय तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उधर से 4-4 JCBयाँ लगी हुई हैं। किसानों की JCB तो मीडिया दिखा रही है, और उधर 4 से 5 JCB पोकलेन सरकार लगाई हुई है, और परमानेंट जैसे चीन की दीवार है उस तरीके से परमानेंट घग्गर नदी पंजाब और हरियाणा बॉर्डर को सील की हुई है। तो ये तो हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार सोचे कि वो किसानों को क्या समझ रखी है कि हमेशा मतलब ये मांग आज की तो है नहीं। सरकार हमसे वादा की थी पिछले आंदोलन में कि मोदी जी बिना किसानों से बात किए आए एक दिन सुबह सुबह मीडिया के सामने और किसानों से माफ़ी मांगा और बिल वापस कर लिया, और उसके बाद से किसानों को आश्वासन दिया। इवन MSP पे कमेटी भी बनाई, और 2 साल बीत गया, 2 साल तक कमेटी का कोई रिपोर्ट नहीं आया। सरकार और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें हम बाहर बैठ के देखते हैं कि बाहर के लोगों को, आम लोगों को जो आंदोलन में शामिल नहीं है, उन्हें बताया जाता है कि ये मोदी विरोधी लोग हैं जो संगठित होकर के मोदी सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? यही तो एक प्रॉब्लम है, कोई विरोध करो वो मोदी विरोधी है, वो देश विरोधी है। ये वही लोग हैं जो पिछले आंदोलन में शामिल थे। तब भी इन्होंने वादा किया था कि हम MSP के लिए एक कमेटी बना देंगे। कमेटी बनी अभी तक? उस आंदोलन को ख़त्म हुए 2 साल हो गए, कौन सी कमेटी बनी?
विरोध ना करें तो क्या करें, अपनी मांगों के लिए विरोध ना करें तो और क्या करें। कोई हथियार तो नहीं उठा के मार रहा, किसी को गोली तो नहीं मार रहा है। अपना विरोध जताने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं, सारी दुनिया जाती है, राजधानी है इस देश की, तो यार ये नहीं जा सकते? ये क्या तरीका हुआ? और मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया की भी समझ नहीं आ रही है कि मतलब इग्नोर करो, फिर बदनाम करो और फिर कहो नहीं जी ये तो हमारे देश के विरोधी। अभी आपने वहाँ पे बंगाल में देखा, ये जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है ना, उसी के नतीजे हैं। वहाँ एक IPS ऑफिसर को कह रहे हैं तुम खालिस्तानी हो। ये सारी चीज़ें कहाँ से निकल कर आती हैं? जब आप इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हो। और ये एटमॉस्फेयर है, ये ऐसा लग रहा है जैसे हम बाघा बॉर्डर पे आ गए हो। बाघा बॉर्डर पे भी ऐसा नहीं है, एक ही गेट है। यहाँ हाल देखो क्या कर रखा है। क्या करेंगे वहाँ जाकर? किसी ने कहा है वहाँ जाकर हम दिल्ली को बंद कर देंगे, कुछ ये कर देंगे? यही कहा है ना कि हम अपना रोज़ प्रदर्शन करेंगे। सारी दुनिया आती है, सारी जगहों पे, बाकी जगहों पे हो रहा है, कोई किसी को रोक नहीं रहा है, कोई किसी पे ज्यादती नहीं कर रहा है, तशद्दुद नहीं कर रहा है। यहाँ हो रहा है, गोले फेंके जा रहे हैं, मतलब कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं हम मुलाकात के लिए, बातचीत के लिए रेडी हैं, एक तरफ आप गोले फेंकोगे, अंदर घुसोगे। मतलब सिक्योरिटी फोर्स कभी देखी आपने कि अंदर घुसकर ट्रैक्टर तोड़ डाले, गोलियां मारे, थापियां मारे, ललकारे के आओ हमारे साथ? लोग तो रोकते हैं ना जी कि यार कोई गड़बड़ ना हो। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, थापियां छापियां मार रहे हैं, वंगार रहे, आओ। मतलब आप जानबूझकर चाह रहे हो कि ऐसा कुछ हो और आप गोली चला सको। डंडे में क्यों बात के ये जो आंसू गैस के गोले? हमें वो थोड़ा मिलता है अभी, जैसे हौसला मिलता है हमको भी, ये हम भी पीसफुली कर रहे हैं, तो भी ये ऐसे कर रहे हैं, भी कोई नहीं, हम देखेंगे, भी जाएंगे उसे ही दिल्ली, तो पता लगे कोई नहीं। हमको हमारे, अगर हम ये हमको हमारे हक दे ही दें तो हम प्रोटेस्ट क्यों करें? हमारे हक दे दो, हम वापस चले जाते हैं यहीं से। हमारा कोई ऐसे नहीं है। आपका क्या हक है? क्या आप इनसे क्या मांग रहे हैं? MSP है, जैसे हमारी 23 फसलों पे MSP है, वो लागू कर दो। हमारी जो किसानों का कर्जा है वो लागू कर दे। हमारा जो हमारी जमीनों पे नाजायज कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, उनको वो छोड़ दे। यही हमारी मांग है। कोई ऐसे कुछ बड़ा तो है नहीं भी हम बोल रहे हैं भी ये हमारा दिल्ली हमको दे दो, हरियाणा हमको दे दो, ऐसे कुछ हमारी ऐसी मांग तो है नहीं। ये हमको बोल रहे हैं भी आप टेररिस्ट हो, आतंकवादी हो। आपने किसी के पास कोई वेपन देखा? कुछ देखा? पीसफुली हम इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हमारे वेपन होते हम यहाँ पे ऐसे बैठते, कुछ ऐसे करते? 24 घंटे आपके सामने अभी लंगर चल रहा है, वो ऐसे नहीं पूछते भी आप किसकी तरफ से कौन हो। वो चल रहा है ना डायरेक्टली ऐसे ही। तो हमारे खून में ऐसा है भी हम पीसफुली जब तक हैं पे हमको पीसफुली रहने दीजिए। हमको कुछ ऐसा कोई वॉर नहीं चाहिए किसी के साथ, कोई हमको ऐसे पार्टीशन नहीं चाहिए किसी दो देशों में। तो हम बस अभी हमारे को जो है हमारे हक वो वापस दिए जाएं। बस जो पिछले धरनों पे इन्होंने हमको प्रॉमिस किया था वो नहीं मिले, तो इस बार भी हम इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको वो हमारे हक। दिल्ली वाले लोग कह रहे हैं कि जो दिल्ली के कुछ युवा हैं, भाजपा कार्यकर्ता भी हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार आने नहीं देगी इस बार किसानों को अंदर। क्या सफल हो जाएगी सरकार? सफल होगी या फिर आप सफल होंगे? हम तो क्या कर सकते हैं, जो हमारे किसान आगू कैसे जैसे भी कहेंगे। अगर हमको यहीं पे बैठना पड़ा तो हम यहीं पे बैठेंगे, जैसा वो हमको ऑर्डर देंगे हम वैसे पीसफुली आगे बढ़ेंगे। हमारे पास ना तो कोई वेपन है, ना ही हम आगे यूज करेंगे कोई वेपन। हमारा सिर्फ मोटिव है भी हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए बस। अगर हम मांगे मांग रहे हैं, हमको ये रबड़ वाली गोली से मार रहे हैं यार। सीरियसली भी हम भी यार किसान है, कोई ऐसे कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, ये कोई चाइना का बॉर्डर या कोई और बॉर्डर नहीं है। हम भी आप ऐसे फायर कर रहे हो। कनौरी बॉर्डर पे हमारा एक शहीद भाई हुआ है, जो भी डायरेक्ट फायर लाइव फायरिंग की है यार इन्होंने यार। 25 ट्रैक्टर हमारे तोड़ दिए। क्या उसका रीजन क्या है? बस कि हम अपनी मांगे मांग रहे हैं इसीलिए। हमारे ज़मीनी कुर्की करने के लिए, सब बैंक खातों को अटैच करने के लिए उल्टा हमारे ऊपर NSA लगा दिया गया है और ऐसा व्यवहार कर रही है कि जैसे हम इस देश के नागरिक ना होकर किसी दूसरे देश से आए हों। वो हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले चला रही है। किसान मजदूर जो इस देश का पेट भरने का काम करता है, जो अन्न उगाता है, उसको आतंकवादी की कैटेगरी में रख दिया गया है। तो ये व्यवहार से ये लगता है कि ये देश आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है, जहाँ पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। और सभी जितने सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और जितने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और जो NGOs हैं, हम चाहते हैं कि वो इसके लिए आवाज़ उठाएं और बताएं कि सभी बॉर्डरों पर किसान बैठा है, कोई देश का दुश्मन नहीं। धन्यवाद।
सरकार क्या जिस तरह से ये रवैया अपनाई है, क्या इससे किसानों का आत्मविश्वास कमजोर हुआ है या फिर सरकार अभी? किसानों का आत्मविश्वास तो कमजोर होने की तो दूर की बात, इन्होंने उल्टा हमारे परिवारों का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है कि हम पिछले लगभग 25 दिनों से घर से भागे हुए हैं क्योंकि पुलिस ने हमारे घर पर दबिश करनी शुरू कर दी। अब वो BSF लेके जाती है, बदतमीजी से हमारे परिवारों के साथ बोलती है। छोटे छोटे बच्चे हैं घरों पर, मेरी 6 साल की बेटी है, 10 साल का मेरा बेटा है। तो लगभग मेरे घर में अब तक 5 दफ़ा रेड कर चुकी है पुलिस, जबकि उनको अच्छे से मालूम है कि हम आंदोलन में बैठे हैं। उनके सब जानकारी है। जब हम फ्लड रिलीफ के अंदर काम करते हैं तो हमारे यही ट्रैक्टर उनको अच्छे लगते हैं। जब हम बांध बांधते हैं तब उनको हमारे अच्छे लगते हैं। जब हम कोविड के दौरान लंगर लगाते हैं तब उनको अच्छे लगते हैं। जब हम देश का पेट भरने का काम करते हैं तब उनको अच्छे लगते हैं। लेकिन जब हम अपने अधिकार मांगने के लिए बात करते हैं, जिसके लिए खुद माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2011 के अंदर, उन्होंने MSP C2 के लिए डिमांड की थी, कमेटी बनाई थी जिसके वो चेयरपर्सन थे। तो अगर हमारा MSP मांगना गलत है, हमारा कर्जा मुक्ति मांगना गलत है, तो यही जो आंसू गैस के गोले हैं और यही केस हैं तो प्रधानमंत्री के खिलाफ होने चाहिए। 13 फरवरी की बाद से ही खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर इंटरनेट बंद है। यहाँ 21 फरवरी को पैलेट्स गन चलाए गए और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन इसके बावजूद अभी भी जो आंदोलन में किसान नेता और किसान मौजूद हैं, उनका जोश 7वें आसमान पर है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि किसान अपनी मांग के लिए सरकार को मजबूर कर पाते हैं या नहीं।